गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से देखते हैं यूनिवर्स के आपके लिए क्या मैसेज हैं। तो मैंने फर्स्ट स्लिप ली है, मैंने फर्स्ट स्लिप पकड़ी और मेरे हाथ में 2 स्लिप आई हैं, तो फिर मैं दोनों को रीड करूंगी। फर्स्ट स्लिप है, इसमें चौपाई है और ये चौपाई है गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। यहाँ महेश भवानी यानी माँ पार्वती और शिव जी की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे पहला इंट्यूशन तो यही आया है कि आप में से कुछ व्यूअर हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप अपने काउंटर पार्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि भगवान शिव और माता पार्वती की शरण में जाएं, उनके अर्धनारीश्वर के रूप की पूजा करें या भगवान अर्धनारीश्वर के जो मंत्र हैं, जो स्तोत्र हैं वो पढ़ें। तो इससे आपका यूनियन होगा। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। तो आपकी जो सेपरेशन की साइकिल चल रही होगी, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि भगवान अर्धनारीश्वर के जप से, उनके स्तोत्र को करने से आपका यूनियन पॉसिबल होगा। मुझे जो इंट्यूशन आया वो मैंने बोल दिया कि गुरु पितु माता और माता पिता यानी गुरु पितु मातु महेश भवानी यानी सबको प्रणाम किया गया, माता पिता और गुरुदेव की आपको अपने गुरुदेव को भी प्रणाम करना है। आपके गुरुदेव अगर 3D में है तो उनका भी गाइडेंस लेना है, अगर 3D में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है, तो उनको प्रणाम करना है। माता पिता के प्रति पूरी श्रद्धा रखनी है। माता पिता अगर आपकी वजह से परेशान ना होने पाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ नहीं कर सकते हैं अगर उनके लिए, तो बातों से उन्हें खुशी देते रहे, उनसे बात करते रहे। माता पिता सिर्फ बातों से खुश हो जाते हैं। माता पिता को बस अगर बच्चे उनसे अच्छे से दिल से बात कर लें तो उन्हें उसी में खुशी मिल जाती है। तो आप ऐसा ज़रूर करते रहें। ऐसा ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने के लिए सफिशिएंट होंगी। आपकी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाएगी, बस आप इतना कर लेंगे। और महेश भवानी के रूप की जो पूजा करने के लिए यहाँ से गाइडेंस दिया गया है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि ये आपके यूनियन के लिए ज़रूरी है। आप अपने यूनियन के लिए ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लिप में भी एक चौपाई है और ये चौपाई है वर्णव राम विवाह समाजू सोमुद मंगलमय ऋतुराजू। जब इस चौपाई को मैं एक्सप्लेन कर रही थी तो मुझे ये पता नहीं था, मैं बोल रही थी यूनियन के लिए, लेकिन एक जो लॉजिकल माइंड था वो ये कह रहा था कि क्या सच में ये यूनियन के लिए ही कहा गया है। लॉजिकल माइंड मुझसे क्वेश्चन कर रहा था, लेकिन लॉजिकल माइंड को मैं साइड करके अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रही थी। और मैं ये सोच रही थी कि लॉजिकल माइंड कुछ भी कहे, लेकिन इंट्यूशन ये कह रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपकी यूनियन के लिए है। आप भगवान अर्धनारीश्वर की पूजा करनी है, आपको यूनियन दिलाएगा। तो देखिए नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट स्लिप यूनियन ही कह रही है। यूनियन नेक्स्ट स्लिप ये कह रही है कि वर्णव राम विवाह समाजू यानी भगवान राम के विवाह के समाज का जब वर्णन किया जाता है तो वो जैसे ऋतुराज है ना, ऋतुराज तो उसके समान हो जाता है। यानी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी तो वहाँ पे हम जैसे नासमझों को समझाने के लिए ये कहा था कि इस कथा की जो खुशी है वो इसके समान है। उपाधि इसलिए दी गई थी ताकि हम जैसे नासमझ लोग समझ पाएँ, तो इसीलिए। और यहाँ पे इस स्लिप में राम विवाह की बात की गई। आप फोकस कीजिए राम विवाह वर्ड पे, यानी राम विवाह यानी यूनियन। विवाह जहाँ जहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है, चाहे ड्रीम में आए चाहे कहीं किसी भी और तरीके से आए, तो ये यही कहता है कि आपका यूनियन होगा। तो यहाँ एक तो आप राम विवाह का जो रामायण में है वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। और रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई है उसमें भगवान राम के विवाह का प्रसंग आप देख सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप देखेंगे, भगवान शिव के विवाह और भगवान राम के विवाह के प्रसंग आप देखा करें। आप यूट्यूब पे कहीं पे भी ये देखा करें। और रामायण अगर आप देखते हैं तो वो रामानंद सागर जी की ही देखें, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिलावट कर दी गई है। तो ये 2 प्रसंग पहले वाले में महेश भवानी जी के लिए कहा गया, तो उनकी पूजा उनका जो मंत्र है वो जब कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप भगवान अर्धनारीश्वर के मंत्र और स्तोत्र को वो कर सकते हैं। और भगवान राम के विवाह, भगवान शिव जी के विवाह का यूट्यूब पे अक्सर आप देख लिया करें। मैं देखने के लिए क्यों कह रही हूँ, देखने से इसलिए करें कि जब हम अपने प्रभु के विवाह का दर्शन करते हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं हमारा अटेंशन ये हो जाता है कि देखो इस विवाह में हम भी शामिल हैं, कितने खुशी का माहौल है, हमें खुशी मिलती है। और वो जो खुशी मिलती है, वो जो हैप्पीनेस होती है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड वही हैप्पीनेस को कैच कर लेता है और हमारी ज़िंदगी में वही चीज़ ला देता है। तो जो हम विवाह की हैप्पीनेस में रहेंगे ना, तो फिर वो आपका भी यूनियन मैनिफेस्ट कर देता है, आपकी यूनियन की सिचुएशन भी ला देता है। क्योंकि विवाह का सीन एक यूनियन है, एक डिवाइन भगवान
शिव और माता पार्वती, भगवान राम और माँ सीता के विवाह का सीन बार बार देखना, मतलब ट्विन फ्लेम का यूनियन है ये डिवाइन लव का यूनियन है। तो इस तरीके इससे आपकी जो एनर्जी है, आप अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपना यूनियन, तो ये 2 तरीके के वीडियोस अक्सर देखने से आप अपना यूनियन मैनिफेस्ट, आप कोशिश करें या ना करें, लेकिन सिर्फ इन दोनों को देखने से आप ये यूनियन मैनिफेस्ट कर लेंगे। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनियन, ट्विन फ्लेम्स के यूनियन, क्योंकि ये दोनों जोड़े ट्विन फ्लेम, ये भगवान ट्विन फ्लेम है, यानी एक ही आत्मा के 2 रूप है। तो ये एनर्जी आपका सबकॉन्शियस माइंड कैच कर लेगा और आपकी ज़िंदगी में यही परिस्थितियाँ ला देगा, आपके ट्विन फ्लेम से यूनियन करा देगा। नेक्स्ट स्लिप में आपके लिए मैसेज है, ये दोहा आया है और ये दोहा है, देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अब सर्व। यहाँ पे सबकी वंदना की गई है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो अच्छा वर्क करे चाहे ना करे, यानी देव धनुज नर नाग खग, सबकी, देवता, मानव, नर मतलब नर और नाग, खग देवता, दानव, प्रेत, पितर, गंधर्व, सबको प्रणाम किया गया है। और इसमें एक वर्ड आया, बंदो किन्नर रजनीचर, यानी रजनीचर तो दानव हो गए, और किन्नर यानी किन्नर के लिए, एक तो ये राजा के लिए भी ये वर्ड आता है, राजा को भी किन्नर वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। और सेकंड ये होता है कि हाँ, इम्पोर्टेंट जो पर्सन होते हैं 3D में, हम बहुत से लोग, ये समाज उनकी बहुत उपेक्षा करता है, लेकिन मुझे बहुत पेन होता है इस बात से, क्योंकि किन्नर कौन होते हैं, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों के सिम्टम होते हैं, और जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों के सिम्टम हुए वहाँ यूनियन हुआ, वो अर्धनारीश्वर हुए। और भगवान शिव और माँ पार्वती का जो अंश हुआ, वो एक तरह से वो यूनियन है, यूनियन को रिप्रेजेंट करने वाली वो बॉडी है। तो उसको कम से कम ट्विन फ्लेम को तो इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ट्विन फ्लेम को तो उनके प्रति अपने दिल में श्रद्धा रखनी चाहिए। बाकी दुनिया तो जैसी है वैसी रहनी है, लेकिन मैं अगर ट्विन फ्लेम्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे ज़रूर कहूँगी कि किन्नर अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो कोशिश करें कि उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दे दें, उन्हें दें ज़रूर कुछ ना कुछ। हो सकता है आप कपड़े देना चाहें या पैसे देना चाहें, कुछ भी देना चाहें, उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर लें। और इसी टॉपिक पे, यहाँ पे किन्नर वर्ड आया, इसी टॉपिक पे मुझे एक कथा भगवान राम की आती है, मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ कि भगवान राम जब वनवास जा रहे थे तो उन्होंने सभी प्रजा को वापस भेजा था, और एक चौपाई में कहा था, वो मुझे चौपाई याद नहीं है, कि नर नारी सब अपने अपने घर जाओ, जो कुछ 7 जिन शब्दों में कही थी मुझे याद नहीं, बस उनका सेंस ये था कि आज जितने भी नर नारियाँ यहाँ आए हुए हैं मुझे विदा करने, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए और मैं 14 वर्ष बाद वापस आऊँगा, ये सब कहा था। और राम जी चले गए थे। लेकिन 14 वर्ष बाद जब राम जी वापस आए थे तो जितना भी किन्नर समाज था वो वहीं 14 वर्ष तक उसी तट पर वहीं उन्हें प्रतीक्षा करते हुए मिला था। तो भगवान राम ने पूछा था कि मैंने तो कह दिया था ना कि तुम सब लोग जाओ अपने अपने घर, तुम लोग गए क्यों नहीं? तो किन्नर समाज ने ये कहा था कि आपने तो ये कहा था ना कि नर नारी सब अपने अपने घर जाओ, पर हम तो ना नर हैं ना नारी हैं, हम कैसे जाते? इसलिए हमने 14 वर्ष आपकी यहीं प्रतीक्षा की है। तब भगवान राम ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम जिसे भी शुभकामनाएं दोगे, जिसे भी दुआएं दोगे, वो तुम्हारी दुआएं फलीभूत ज़रूर होंगी, और तुम्हें जो दुख देगा फिर वो मुझे गवारा नहीं होगा। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स किन्नर समाज को दी गई है। तो किन्नर समाज यूं ही नहीं है, भगवान की ब्लेसिंग्स हैं उन पे। तो आपको अगर किन्नर जहाँ भी मिलते हैं उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर दें, उन्हें प्रसन्न ज़रूर करें। ये आपकी यूनियन के लिए मुझे इंट्यूशन आ रहा है, ये यूनियन के लिए गाइडेंस मिलता हुआ दिख रहा है। इस रीडिंग से मानस रीडिंग आज यूनियन के लिए ही गाइडेंस दे रही है। तो ज़रूर आप किन्नरों की हैप्पीनेस लेने की कोशिश ज़रूर करें। हैप्पीनेस लेने के मतलब है उन्हें हैप्पीनेस देने की कोशिश करें, उन्हें हैप्पी करने की कोशिश ज़रूर करें। कृपा करूँ अब सर्व, इसमें कृपा करूँ वर्ड भी देखिए, कृपा करूँ। जब मैं ये बोल रही कि उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करिए, तो कृपा करूँ अब सर्व, यानी आप सब मिलकर अब हम पे कृपा कीजिए। तो यानी आपको सबके लिए आप एक बार ये भी कर सकते हैं कि कोई जब ऐसा कर सकते हैं कि हे ईश्वर, धरती माँ की सुख के लिए मैं ये जब कर रहा हूँ, इस धरती पे जितने भी प्राणी हैं वो सुख रहे हैं, उन्हें सद्बुद्धि मिले। सबसे बड़ी बात है आप सद्बुद्धि मांगा कीजिए, क्योंकि सुख तो दानव भी सुखी रहते हैं, वो अपने मत में सुखी रहते हैं। इसलिए सबके लिए सद्बुद्धि मांगा कीजिए, सज्जनों की रक्षा और सद्बुद्धि सबके लिए मांगिए, सबके लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यहाँ सबके लिए प्रार्थना करते हुए और सबकी कृपा मांगी गई है। तो ये आप ज़रूर करें। यहाँ से आपको इस रीडिंग से आपके यूनियन के लिए गाइडेंस दिए जा रहे हैं, इनको आप फॉलो कर लीजिए। मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी यूनियन की एनर्जी का अगर कहीं ब्लॉक हो रही होगी, यूनियन में जो ब्लॉकेज आ रहे होंगे, वो इन सारी गाइडेंस से दूर हो जाएंगे। इस स्लिप में भी दोहा है,
पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पठेहु भवन दूर करेहु संदेह। यहाँ माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कहा गया है। माँ पार्वती जब अपनी तपस्या में सफल होने वाली थी, भगवान शिव उनको मिलने वाले थे, तब सप्त ऋषि को भेजा गया था उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो ऋषिगण गए थे और उन्होंने भगवान शिव की काफ़ी आलोचना की थी कि शिव तो ऐसे हैं, उनके पास घर नहीं है, वो उनका रूप ऐसा है, उन्हें पाके तुम क्या करोगी, तुम तो महलों में जाओ, तुम्हें तो तुम्हारा विवाह कितने भी अच्छे राजकुमार से हो जाएगा। तो ऐसी परीक्षा उन्होंने ली थी। तो यहाँ यहाँ ये दोहा ये कह रहा है कि माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कहा गया था। और आप सब जानते हैं कि माँ पार्वती ने बस इतना कह दिया था कि आप लोग अगर ऋषि नहीं होते तो फिर मैं आपको श्राप दे देती, क्योंकि मैं अपने शिव की आलोचना नहीं सुन सकती, मुझे मेरे शिव को ही पाना है, ये उन्होंने बोला था। तो हो सकता है कि आपके प्रेम की परीक्षा हो। आप अगर अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम कर रहे हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा सोलमेट आ जाए जो बिल्कुल आपके ट्विन फ्लेम की तरह आपको पैम्पर करे, और आप गलती से भी उसकी ओर झुक गए, अगर गलती से भी आपने उसके लिए ज़्यादा सोच लिया, तो फिर आपको जो ट्विन फ्लेम को क्लेम कर रहे हो, जो ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस परीक्षा में कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाओगे। इसलिए अगर सोलमेट आपकी लाइफ में आता भी है तो ठीक है, जैसे दूसरे लोग मदद करते हैं वैसे वो कर रहा है, उसके लिए आप उसको आप शुक्रिया अदा करें और उसकी भी हेल्प कर दें जैसी उसे हेल्प चाहिए। और क्लेम अपने ट्विन फ्लेम के लिए को ही करें, निष्ठा अपने ट्विन फ्लेम के प्रति रखें। मुझे यहाँ आपकी प्रेम की परीक्षा होते हुए दिख रही है। आपको कैसे आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा, ये गाइडेंस भी दिया गया है कि आप इस तरीके की बातें फॉलो कीजिए, आपको आपका ट्विन फ्लेम मिलेगा। और साथ ही परीक्षा भी ली जा रही है कि हमारा ट्विन फ्लेम मिलना, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारा ट्विन फ्लेम से हमारा यूनियन हो जाना, ये क्लाइमैक्स होता है इस 3D का। तो इस क्लाइमैक्स पे आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, बहुत परीक्षाएं देनी होती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं प्रेम की परीक्षा होती हुई दिख रही है, और प्रेम की परीक्षा में आप पास हो जाएंगे कि आप सिर्फ अपने काउंटर पार्ट को ही क्लेम करें, वो जैसा भी है मेरा है तो मेरा ही रूप। अगर वो गलतियां भी कर रहा है तो वो भी तो मैं ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ही तो रूप है। अगर आज ये रूप अवेकन हो गया है, ये रूप भक्ति कर रहा है, तो वो कोई दूसरा थोड़ी नहीं, वो मैं ही तो हूँ। उस रूप में मुझसे गलतियां हो रही हैं, इस रूप में मैं डिवोशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। इस तरीके से अपने ट्विन फ्लेम को क्लेम कीजिए, उसे माफ़ कीजिए और उसकी डिवोशन की राह पे चलने के लिए उसे पूजा पाठ का फल दीजिए, जब तक का फल दीजिए। अपने ट्विन फ्लेम को छोड़िए मत, बिल्कुल भी अपने ट्विन फ्लेम के लिए करते रहिए जो आप कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रेम की परीक्षा है। मैं लास्ट स्लिप और ले रही हूँ, इसमें देख रही हूँ ये यहाँ पे चौपाई आई है, ये है बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। यहाँ ईश्वर को प्रणाम किया गया है, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, यानी प्रभु की सेवा करना। यानी आपसे ये कहा गया कि आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं वो आपको सब कुछ दिलाएंगे। आप भटकिए मत कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ भी कंफ्यूजन मत लाइए कि आप ईश्वर के जिस रूप की पूजा कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए, उनके चरण पकड़े रहिए, वो आपको सब कुछ दिलाएंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सब देव देख रहे हैं आपको, सब देवता देख रहे हैं, और यूनिवर्स आपको देख रहा है कि आप कितनी निष्ठा से, कितनी शिद्दत से अपनी जर्नी पे चल रहे हो, कितनी शिद्दत से प्रभु से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में रहते हैं, कितनी शिद्दत से, कितनी तड़प से आप कह रहे हो कि हे ईश्वर, मेरा आप में प्रतिपल प्रेम बढ़ता रहे। तो ये सब आपका काउंट किया जा रहा है, यूनिवर्स सब आपका काउंट कर रहे हैं। इसीलिए यूनिवर्स ने आज ये रीडिंग दी है कि आपके यूनियन के लिए आपको गाइड किया जाए कि देखो ये चीज़ें और कर लो, यूनियन में आने वाले ब्लॉकेज सब खत्म हो जाएंगे, आपका यूनियन ज़रूर होगा। और जो परीक्षाएं होंगी उससे बचने का भी तरीका यूनिवर्स ने बता दिया, परीक्षा लेने से पहले बचने का तरीका बता दिया कि बस आप अपने पर्सन के प्रति डिवोटी रहें, पर्सन के प्रति निष्ठा रखें अपनी। आप उसके लिए कुछ कर सकें ना कर सकें, लेकिन निष्ठा अपने पर्सन के प्रति रखें, अपने काउंटर पार्ट के प्रति रखें। बस इसी से आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो मेरी शुभकामनाएं है कि आप हर तरीके की परीक्षा पास करके अपने सच्चे प्रेम को, अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, सदा के लिए परमानेंट यूनियन में आप बहुत जल्दी कामयाब हों। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।